हरे राम राम रघुवर हरे 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 कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। परलोक वार्ता। पारलौकिक विश्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में कविराज जी श्री गोपीनाथ कविराज महोपाध्याय की अभिरुचि जयपुर के थे ये, गोपीनाथ मार्गिनी के नाम से है। की अभिरुचि बाल्यावस्था से ही रही है। जिन दिनों ये ढाका में जुबली स्कूल के विद्यार्थी उसी समय से इस विषय पे ढूंढ कर पुस्तकें पढ़ा करते थे। आगे चलकर जब जयपुर में महाराजा कॉलेज में प्रविष्ट हुए तो वहाँ इन्होंने 2 साल देश विदेश में प्रकाशित इससे रिलेटेड सारे उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया। कालांतर में थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रचारित अनेक इनके आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण ग्रंथ पढ़े इन्होंने। साहित्य अनुशीलन के साथ साथ इस विषय में संत महात्माओं से भी प्रश्नों के द्वारा ये यथेष्ट ज्ञान अर्जन करते रहे। विद्यार्थी जीवन में ही परलोक विद्या के विषय में अन्वेषी महात्मा शिशिर कुमार घोष ने इन्होंने देवधर्म में साक्षात्कार किया और इसके बाद उनकी प्रेरणा से लिखी किताब परलोकेर कथा पढ़ी। इसी ग्रंथ में ग्रंथकार ने परलोकगत आत्माओं से संपर्क स्थापित कराने की शक्ति से संपन्न एक बंगाली महिला मग्नमयी देवी का परिचय दिया था और ये लिखा था कि वे कलकत्ता में रहती हैं। अपने दिवंगत संबंधियों के विषय में जानकारी चाहने के वाले व्यक्ति इनसे मिलते रहते थे। सुविधा के लिए उन्होंने उस ग्रंथ में उनका पता भी दे दिया था। अब जब छुट्टियां हुई उसके पश्चात 1938 की मई में कविराज जी अपनी जिज्ञासा निवृत्ति के लिए इनसे मिले, कलकत्ता गए। वहां अपने पुराने मित्र और गुरु भाई अक्षय कुमार दत्त गुप्ता के घर पर 62 लेक एवेन्यू में ठहरे। इन्होंने देवी जी के संबंध में अक्षय बाबू से पूछा तो वे बोले कि आप जिन महिला से मिलना चाहते हैं उनके साथ मेरा साधारण सा परिचय है। थोड़ी ही दूर पर वे दक्षिणी कलकत्ते में रहती हैं और उनके साथ उनके पति बंकिम चंद्र कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। वे सर आशुतोष मुखर्जी के सहपाठी थे। कहा जाता है कि इन महाशय की आत्मा से देवी का निरंतर संपर्क रहता है। कविराज जी ने इस बीच दिवंगत आत्मा को आह्वान करने और से उनकी सामर्थ्य के बारे में एक घटना सुनी। कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के कोई सज्जन इनकी ख्याति से आकृष्ट होकर अपनी दिवंगत पत्नी की आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कलकत्ता आए थे। वे स्त्री वियोग से बड़े व्याकुल थे, इसलिए किसी भी प्रकार से उनकी आत्मा से मिलना चाहते थे। तो देवी जी ने कहा कि यदि वह आत्मा आ भी जाए तो तुम्हें ये कैसे विश्वास होगा कि वो तुम्हारी परलोकवासी स्त्री की ही आत्मा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि तुम उसकी कोई पहचान निश्चित कर लो। तुम कहते हो कि वो पढ़ी लिखी थी, अतः उसकी हस्तलिपि से तुम अवश्य परिचित होगे। तो अंगतुंग सज्जन ने स्त्री का हाथ का लिखा हुआ एक पत्र दिखाया। तब इस देवी जी बोली, बस यदि तुम्हें इसी हस्तलिपि में अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो संतुष्ट हो जाओगे ना। तो इसके बाद मृगमयी देवी जी ने उस व्यक्ति की पत्नी की आत्मा का आह्वान किया। आत्मा आई और अपने पूर्व लोक जीवन के पति के द्वारा पूछे गए कतिपय प्रश्नों का उत्तर देवी जी के माध्यम से अपनी हस्तलिपि में लिखा कर लुप्त हो गई। उसे देखकर आगत सज्जन स्तब्ध रह गए। इस प्रकार की अनेक घटनाएं के विवरण वहां के लोगों से कविराज जी ने सुने, जिनसे ये सिद्ध होता था कि देवी जी दिव्य लोक की आत्माएं बुला सकती हैं और उनसे बात करा सकती हैं। खैर, आवश्यकता अनुसार उनसे यथेष्ट प्रश्नों का उत्तर भी लिखा सकती हैं और इतना ही नहीं, उनके साथ ऊर्ध्व लोक से फल फूल भी आते हैं और उनमें बहुत सी रहस्यमयी शक्तियां थी। तो अक्षय बाबू ने अपने छोटे भाई अमूल्य कुमार दत्त गुप्त को कविराज जी के साथ कर दिया। देवी जी ने
इन लोगों का बहुत स्वागत सत्कार किया। कविराज जी के पूछने पर अपने पूर्व जीवन के संबंध में उन्होंने कहा कि ये शक्ति मुझे बाल्यावस्था से प्राप्त थी, किंतु इसकी विशेष प्रकाश पतिदेव की मृत्यु के अनंतर हुआ। उस समय से मेरे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन संघटित हो गया। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी स्वामी जी की आत्मा से जो परलोक विषयक विवरण मुझे मिला उसे लिख लिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं। कविराज जी के अनुरोध करने पर वे एक कॉपी उठा लाएं जिसमें स्वामीर आमार कथा यानी स्वामी की आत्मा की कथा शीर्षक के अंतर्गत कुछ लिखा था। कविराज जी ने थोड़ी देर तक उसको वही देखा, किंतु इससे उनकी तृप्ति नहीं हुई, अतः देवी जी से उसे कुछ दिनों के लिए मांग लिया। साथ ही उसकी प्रतिलिपि करने की भी अनुमति प्राप्त कर ली। इस विवरण की प्रतिलिपि इन्होंने अमूल्य कुमार दत्त गुप्त से कराई, फिर मूल प्रति वापस कर दी। इसमें मग्नमयी देवी के दिवंगत पति बंकिम बाबू की आत्मा द्वारा लोकांतर में प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुएं और व्यक्तियों का विवरण दिया गया था। कविराज जी के पास वो प्रतिलिपि सुरक्षित है। नीचे उसी का हिंदी रूपांतर दिया गया है। उसका विवरण इस तरह है कि मैं जब रोगशैया पर पड़ा था, मतलब वो मग्नमयी के पतिदेव उनने जो से था, तब किसी प्रकार अत्यंत खेद पूर्वक मैंने देवताओं को पुकारा, कितना दोषारोपण किया। तब नहीं समझा था कि यही हमारे अंतिम समय है। जीने की बहुत इच्छा थी और आशा भी थी। कितने लोगों से कितनी बातें कही। वे लोग समझ गए कि मेरी मृत्यु आसन्न है। मेरी सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई, किंतु पीड़ा शांत होती कैसे? वो तो हमारा मृत्यु रोग था। कितनी रात जागते ही बिताई, कितनी आर्तनाद किया। सोचा था कि थोड़ी भी शांति मिले तो सो जाऊं, पर खांसी की यंत्रणा से प्राण छोड़ने की इच्छा होती थी। बोलने की इच्छा होते हुए भी खांसी के कारण बोल नहीं पाता था। अंततः एक दिन उसके शमन का समय आ गया। मैं शांति की निद्रा में डूब गया। वह मृत्युकालीन अज्ञान की निद्रा थी। जागने पर देखा कि मैं देह से अलग हूं। जब लोग मुझे चारपाई से नीचे उतार रहे थे तो हम ये कहना चाहते थे कि अभी देरी है, मुझे बाहर मत करो, परंतु बोल नहीं सका। जब नीचे उतार दिया तब मुझे ठंडक का अनुभव हुआ। उस समय समझ में आया कि मेरी लड़की, लड़का, स्त्री, भाई, भतीजे सभी शोक में डूबे हुए हैं, परंतु सभी शांत थे। शोक में कोई चिल्लाता नहीं था। केवल हरि नाम की ध्वनि मेरे कान में पहुंचती थी। उससे बहुत शांति मिलती थी। सामने देखा कि मेरे इष्ट देव बाबा विश्वनाथ मेरे सिर पर अपना पाद पद्म रखकर कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, अपने शांतिमय क्रोड़ को मैं तुमको स्थान दे रहा हूं। यहाँ कोई भय नहीं है, रोग यंत्रणा नहीं रहेगी, यहाँ केवल शांति शांति है। और इसके बाद दूसरे क्षण में चिर निद्रा में डूब गया। अब मैंने देखा कि मेरे चारों ओर शांति शांति है। मैं जैसे दूसरे देश का मनुष्य हो गया। नीचे देखा कि मेरे लिए स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू सभी शोक में लीन हो गए। स्त्री के चक्षु से झरझर आंसू बह रहे हैं। तब हमारे मन में आया कि इन लोगों के साथ हमने इतने दिन संसार में वास किया, ये लोग हमारे साथ ही रहे, पृथ्वी पर इनकी सहायता से स्वच्छंदता में जीवन बिताया। मेरी मृत्यु से इनके कष्ट की सीमा नहीं रहेगी। जो समझती थी कि मेरा देहांत हो जाने पर उसके लिए समस्त संसार मिथ्या हो जाएगा, उसको अकेले छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। पुत्र कन्या पितृहीन हो गई। मेरे अभाव में उसको अपार कष्ट होगा, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे ही क्षण में मन बदल गया। सोचा कि एक दिन मैं इन बच्चों का पिता था, ये मेरी संतानें थी, किंतु आज मैं इनका कोई नहीं हूं। वे भी हमारे कोई नहीं है। 2 दिन का परिचय मात्र था। सभी को इसी प्रकार एक दिन छोड़कर आना होगा। ट्रेन का डब्बा है। कोई पहले, कोई देर से। उस समय अपने मन को स्थिर करके मैंने पुकार कर कहा,
मेरे लिए शोक मत करो। देखो आज हमने पुराना जीर्ण देह छोड़कर दिव्य देह धारण किया है और शांति में हूँ। इस समय मुझे कोई कष्ट नहीं है, रोग यंत्रणा भी नहीं है। तुम लोग रो मत, दुखी मत हो, अपना कर्तव्य करो। ये सब हमने चिल्ला चिल्ला कर कहा, किंतु किसी ने सुना नहीं। तब अपनी स्त्री को पुकार कर सब समझा दिया। जब मेरी आत्मा मेरे से विच्छिन्न हुई हो बाहर आकर खड़ी हो गई, तब हमने देखा कि हमारी ज्योतिर्मय आत्माएं मेरे लिए उस लोक में प्रतीक्षा कर रही हैं। इधर ताक करके देखा कि सभी मेरे कुटुंबी हैं, उधर देखते हैं तो आत्माएं फिर भी मेरे दिवंगत भ्राता, भागिने, कन्या, भातृवधू, चाची, पितामही तथा अनन्य संबंधियों की है। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही है। फिर हम सभी मिलकर अपने हरिनाम गान करने लगे। इस प्रकार का आनंद जीवन में एक दिन भी नहीं पाया था। सोचा कितने आश्चर्य की बात है, लोग मरने पर भी क्या इसी प्रकार शांति पाते हैं? ये लोग भी क्या इसी प्रकार आनंद पा रहे हैं? क्या ये शांति हमेशा रहेगी? जैसे शरीर में रहते हुए प्रतिदिन मृत्यु यंत्रणा भोग करता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ महाशांति अनुभव हो रही है। दुख क्या है? तुम लोग भगवान के निकट प्रार्थना करना कि सदैव इसी प्रकार की शांति रह जाए और मैं यहाँ रहकर तुम लोगों की शुभकामनाएं करूं। इसके बाद हरिध्वनि के साथ मेरे शव को उठाया गया। मैं भी उसके साथ शमशान की ओर चला। वहां पहुंचकर देखा कि देह का क्या परिणाम है और लोगों का भी ये अंतिम संस्कार देखा था, अपने शरीर का भी देखा। जिस शरीर के लिए इतना यत्न किया, जिस शरीर में तनिक भी चोट लग जाने पे कितना कष्ट अनुभव होता था, जिस शरीर को कोट पेंट गाउन से नित्य सजाता था, नित्य साबुन और गंध सब लगा के साफ सुंदर बनाता था, उसका ये परिणाम। उसको तोड़ तोड़ कर लोगों ने लकड़ी पर डाल दिया और आग लगा दी। अंत में उसके भस्मीभूत हो जाने पर वे हरिध्वनि करते हुए लौट गए। ये सब देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। उन लोगों के साथ मैं भी पुराने घर को लौट आया। देखा सारा घर सूना है। एक मेरे चले जाने से घर मानो शून्यमय हो गया। घर के सभी लोगों ने अवसाद भाव था। क्षण क्षण में हाहाकार उठता था। मैं वहां खड़ा नहीं हो सका। अपने इस लोक में कुटुंबियों के त्याग का नूतन देश के लिए प्रस्थान किया। जैसे समुद्र में लहर उठती है, मैं उसी भांति तरंगों के ऊपर तैरता हुआ चलने लगा। सामने आने वाले विविध रंगों के विभिन्न लोकों को पार करता हुआ ऊपर उठता गया। उस समय शांति का ये गाना मुझे याद आया। सम्मुखे रागा मेघ करे खेला, ओगो तरणी बेये चलो नाही बेला। मैं भी तैरता हुआ आलोक के देश में चलने लगा। नीचे झांक कर देखा, किसी को देख नहीं पाया। जो आत्माएं मुझे ले जा रही थी, जाते जाते कहा, चलो तुमको एक इतिहास प्रसिद्ध आत्मा का दर्शन कराएं। अभी यदि इन लोगों को न देख लोगे तो फिर शीघ्र देखने का अवसर नहीं पाओगे। मैं उनके साथ आकाश मंडल में था और भी ऊपर उठने लगा। नीचे नीचे सूर्य चंद्र उदित होने पर भी कदाचित इतना प्रकाश न हो जितना उस देश में है। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश। घर, पेड़, मनुष्य सभी आलोकमय, और इन आत्माओं को उन्होंने मुझे दिखाया। फिर बोली, ये देखो रानी भवानी। तो जो रानी भवानी वो राजमहिषी थी पहले, और उनका लड़का, कन्या, पति, जामाता और लड़कपन की सखी शिवानी यही सभी यहाँ हैं। उन्हें देखकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने मुझे आदर के साथ पुकारा, बुलाकर बिठाया, उपदेश दिया, नाना प्रकार के धर्म कथाएं सुनाई। बहुत कुछ समय तक रहकर वायु तरंगों पर तैरते तैरते दूसरे स्थान में जाकर रुक गया। वहां पहुंचने के 1 मिनट बाद एक महान आत्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, तुम आ गए? वहां क्या क्या किया? मुझे एक एक करके बताओ। मैंने कहा, मैं निद्रा में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो अपना काम करता था। इसके बाद भोजन करके कचहरी जाता था और वहां हाईकोर्ट में मिथ्या मुकदमा करके
उपार्जन करके और घर आता था। झूठ बोल के भगवान का नाम लेने की इच्छा करने पर भी ले नहीं सका। भविष्य चिंता, लड़कों का परिणाम, अर्थ चिंता, शरीर चिंता आदि भी जीवन का अधिकांश समय बीत गया। अंत में भगवान का नाम थोड़ा जप रहा था कि तभी महाकाल ने आक्रमण कर दिया और वो क्रम बंद हो गया। भयंकर योग यंत्रणा से विश्वनाथ विश्वनाथ करके पुकारा। अंतिम समय में जब बाबा विश्वनाथ ने कृपा करके अपने अशांति में क्रोध में मुझे उठा लिया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मेरी बातें सुनकर महापुरुष ने कहा, तुमको और कष्ट पाना नहीं होगा, अब तुम स्वच्छंद हो। अंत में भगवान का नाम सुनते सुनते तुम मुक्त हो गए। उस समय तुम्हारा सब पाप ताप दूर हो गया। ये कहकर उस महापुरुष ने एक लाल रंग आखिरी वक्त पे राम का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेने से सारी चीजें ड्रॉप हो जाती हैं और आप उसमें चले जाते। अब दिक्कत क्या है कि आखिरी वक्त पे कैसे राम नाम ले पाए कोई। रामकृष्ण परमहंस ने इसके लिए कहा है कि तोता होता है, बड़ा राम राम बोलता है, बिल्ली झपट्टा मारती है, टेंटे करता है। इसी तरह मौत जब झपट्टा मारती है तो सारा राम नाम भूल जाता है। लेकिन जिसका राम नाम बिध जाता है अंदर, इतना करते करते जब वो अजपा जैसा हो जाता है, जब वो स्वयं होने लगता है, उसका फिर वो राम नाम नहीं छूटता। यहाँ ये कहकर उस महापुरुष ने लाल रंग के कागज में कोई रंगीन वस्तु खाने की दी। उसे खाकर मुझे बड़ी शांति मिली। बहुत दिनों की क्षुधा तृषा सब दूर हो गई। एक बात और देखी, अपने पुत्र पुत्री और अन्य कुटुंबियों के लिए प्राण में जैसे पहले कष्ट का अनुभव करता था, वो माया उसी द्रव्य गुण से कम हो गई। लौकिक माया मोह में मैं और लिप्त नहीं रहा। फिर भी पृथ्वी की ओर थोड़ा आकर्षण बना रहा, ठीक जैसे चुंबक लोह का आकर्षण होता है। इसलिए दिन में हो एक बार पृथ्वी पर आता रहा। सुरेश जब पितृपक्ष में शीर जल मुझे देते थे, उनके बेटे थे शायद, ज्येष्ठ पुत्र, तो देते थे तो उससे आनंद परितोष पूर्वक ग्रहण करता था। मृत्यु के समय चारपाई से जिस स्थान पर मुझे उतारा गया था, उसी स्थान पर जाकर बैठता था। अभी सुरेश के मस्तक में हाथ स्पर्श करके गोपालगंज से आ रहा हूँ। कभी कभी यानी संस्कार के प्रभाव से कलकत्ता वाले अपने प्रिय बैठक खाने में जाकर रोशनी खोलकर कापी किताब झाड़ देता हूँ। हाँ। एक बात है, जब मेरा रोग बढ़ गया था और रक्त गिरने लगा था, तो बिछोने पर पड़े पड़े मैं एक बात सोचने लगा कि एक दिन सुरेश घर में गाना गा रहा था। मैंने उसे बरामदे में आते आते सुना था और वो गाना था, अगाध जले मीनेरा आश्रय, जले जाल फैले छे भुवन में, से जखन जाके मने करे, तखन तारे घोरे आने। यानी महाकाल धीवर ने समग्र विश्व में जाल फेंक रखा है। मछलियों का आश्रय अगाध जल है, उनमें से जिसको जब चाहे खींच लेता है। समग्र विश्व काल अधीन है। तो डॉक्टर के डर से, लोगों की बातों से और मृत्यु भय से उस समय सुरेश के निकट आकर मैं फिर भागा। क्या? सुरेश के निकट आके मैं फिर भागा। मन में ऐसा भाव आया कि मनसा देवी के औषध गुण से रोग आरोग्य होगा। फिर परंतु धीवर ने भुवन व्यापक जाल फेंक दिया था। मैं नहीं समझ पाया था कि मृत्यु भय से भीत होकर किसी भी स्थान में आश्रय नहीं मिल सकता। उसी मृत्यु ने मेरे साथ साथ आकर गोपालगंज में मुझे पकड़ लिया। मृत्यु ही लोक की शांति है, बंधु है। उसी मृत्यु ने हमें दारुण रोग यंत्रणा से मुक्त किया। अब कोई चिंता नहीं रह गई। इस प्रकार धाम में आकर मैं सभी स्थानों में घूमता रहता हूँ। जिधर दृष्टि जाती देखता हूँ, यहाँ शांति छोड़कर अशांति नहीं है, सुख छोड़कर दुख नहीं है। जिधर दृष्टि डालता हूँ उधर ही देख पड़ता है देवगण, आत्मागण, योगिनी वेश में स्त्रियां, सभी धर्म चर्चा कर रहे हैं। सबके मुख पर स्वर्गीय आलोक देख रहा पड़ता था।
शांति से सबका मुख प्रसन्न है। ये सब देखकर आनंद लाभ होता है। ये जानकर तुम लोगों को भी सुख होगा। पहले समझते थे कि मरने के बाद किसी अज्ञात देश में चला जाना पड़ता है, वहां किसी से भेंट नहीं होगी। ये सब सोचकर मृत्यु से डर जाता था। अब देखता हूं कि पृथ्वी की अपेक्षा यह अनंत धाम कितना अधिक शांतिमय है। यहाँ अपने बंधु बांधव आत्मीय जनों में कितना अधिक आदर पाता हूँ। यहाँ अंधकार नहीं है, सब कुछ आलोकमय है। देह अवस्था में वैकुंठपुरी का वर्णन पड़ा था, वो अब सत्य देखने में आ रहा था। चारों ओर जो भवन, वृक्ष, पक्षी, मनुष्य आदि दिखाई दे रहे थे, सभी ज्योतिर्मय है। जहां तक दृष्टि जाती है प्रकाश ही प्रकाश है। ये अलौकिक का राज है। जब तक कोई इसे देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करेगा। जब मुझको बाहर निकाला गया था तब सबका मुख विषादमय था, परंतु सतीश के मुख पर दृष्टि डालने में पता चला कि वे काय मन वाक्य से मेरे आत्म कल्याण के लिए अपने गुरुदेव और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे मैं उन्नति मार्ग में शीघ्र उठ सकूं। उनका हर्ष विषाद से भरा मुख देखकर मैंने प्राण से बहुत शांति का अनुभव किया और उसी स्थान पर खड़े होकर उनको आशीर्वाद दिया और उनकी सुदृष्टि लाभ हो जाए, कि उन्हें सुदृष्टि लाभ हो जाए। मृत्यु के समय पे की गई प्रार्थना वाकई बहुत असर करती। जैसे कि कोई जा रहा हो, ट्रेन में भूखा प्यासा हो और रास्ते में कुछ स्टेशन ट्रेन रुकती नहीं हो, ट्रेन में खाना मिलता नहीं हो, उसको कोई रास्ते का जैसे कोई बना के दे दे और पानी, ठंडा पानी का वो दे दे जग, ऐसा शांति मिलती है। मृत्यु के वक्त पर की गई प्रार्थना उस यात्रा में बहुत मदद करती। जब मुझको बाहर निकाला गया था तब सबका मुख विषादमय था। जब मैं समझ गया कि सत्य ही मेरे जीने की कोई आशा नहीं है, तब मेरे मन में भीषण भय हुआ। अपनी स्त्री को गले लगा कर कहा, मैं मर रहा हूँ। ऊपर से यानी कोठे पर से उन लोगों को बुला, भय लग रहा है। स्त्री ने कहा, भय क्या है, भगवान को पुकारो, वे ही शांति देने वाले हैं। जब उनके चक्षु में जल देखकर मैंने पहुँच दिया था, मैंने सोचा था कि जब इनकी आंखों में भी जल आ गया है तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब तक ऐसी आशा थी कि बच जाएंगे, अब देख रहा हूं कि ये सब मिथ्या है। स्त्री, पुत्र आदि सभी आत्मियों को छोड़कर जाना होगा। जीवन में कोई पुण्य कर्म किया नहीं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? ये सब चिंता करते करते मैं हताश हो गया। अकस्मात एक क्षीण आशा मन में उदित हुई, मानो कोई कह रहा है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, अब सब छोड़कर जाना होगा, परंतु तुम दुखी क्यों होते हो? ये लोग तुम्हारे कौन हैं? कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब तुम परलोक में चलो, वहां जाकर देखोगे कि तुम्हारे आत्मी ज्योतिर्मय स्वरूप में है। यहाँ तुम कितना कष्ट पा रहे हो, वहां शांति शांति है, मरने में कोई डर नहीं है। वहां देखोगे कि मृत्यु में कितनी शांति है। ये शब्द देववाणी की भांति मैंने सुने, इससे भरोसा हुआ, दुर्बल देह में बल आ गया। अब अनुभव करता हूं कि वस्तुतः मृत्यु से ही मुक्ति मिली। रोग शैया में पड़े पड़े कभी कभी सोचता था कि इस कठिन रोग, इनको कैंसर था, से कोई बचता नहीं। अब हमारी मृत्यु का दिन दूर नहीं है, परंतु मृत्यु शब्द सुनते ही चित्त भयभीत हो जाता था। बाबा ने विश्वनाथ कह कर रोता था। उन्होंने मेरे कातर क्रंदन सुनकर अपनी गोद में उठा लिया और सभी यंत्रणाओं को से मुक्ति दे दी। मैं लोकालय से इस समय बहुत दूर हूँ, परंतु संसार का आकर्षण एकदम छूटा नहीं है, इसलिए नित्य 2 बार पृथ्वी में जाना पड़ता है। बाल बच्चों का मोह एकदम कटा नहीं है, परंतु इस शांतिमय भूमि को छोड़कर आने में अस्थिर हो जाता हूँ। कब इसे अस्थिरता से मुक्ति मिलेगी भगवान जाने। जिस समय लोग तुलसी वृक्ष के नीचे मेरे शव को ले गए थे, उस समय मेरी आत्मा सूक्ष्मता और पूर्णतर व्योम में निश्वास ले रही थी। अनुभव होता था कि मेरा भूत देह मेरे पद तल में पड़ा हुआ है
उसी को लेकर सब लोग रो रहे थे। उस समय शव से 2 फीट की दूरी पर मैं खड़ा हुआ था, किंतु तब मैं अनंत का जीव हो चुका था, अनंत में वास कर रहा था। पार्थिव वस्तु उस समय मेरी इंद्रियों को की गाह्य शक्ति के बाहर थी। उन्होंने मेरे नए आध्यात्मिक जीवन के निर्माण में सहायता की थी। मत समझो कि मृत्यु ही जीवन की सीमा है और उसके बाद कुछ नहीं है। अवश्य मृत्यु में परिवर्तन ले आती है, परंतु वह परिवर्तन जीव के व्यक्तिगत चरित्र स्वभाव का आमूल विनाश तथा आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती। प्रत्येक आत्मा अपने पार्थिव जीवन के कर्म के अनुसार विचार लाभ करती है और सभी कृत कर्म का फल भोग करते हैं। पुण्य कर्म करने पर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। ये न्याय विचार देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। मैंने अपने जीवन में किए गए कार्यों में कभी न्याय अन्याय का विचार नहीं किया था। कितने हत्यारों को अर्थलोभ से झूठ बोलकर मुक्त करा दिया था। उसे देखते हुए यहाँ आने पर मुझे दंड कम ही मिला, क्योंकि मैंने पृथ्वी में रहते हुए बहुत कष्ट भोग लिया था। विशेष करके गत 1 वर्ष में कितना कष्ट अनुभव मैंने किया, उससे बहुत कुछ प्रायश्चित हो गया। बाबा विश्वनाथ की कृपा से दंड का परिणाम कम हो गया। तुम लोग कृपा और जिसको आप पकड़ के रखते हो वो आपकी फांसी को फांस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फांस चुभी इतना सही करके फांसी को निकाल देते हैं। तुम लोग भगवान के निकट मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं शीघ्र ब्रह्मलोक में उनके पाद पद्म में पहुंच सकूं। मेरे लिए किसी प्रकार सोच न करना। तुम्हें ये जानकर आनंद होगा कि मैं यहाँ बहुत शांति में हूँ। ये अपनी पत्नी को कह रहे हैं। तुम लोगों की मंगल कामना करता हूँ। सुरेश ने मेरी बहुत सेवा की है। अर्थ और सामर्थ्य से जहाँ तक हो सका उपचार किया, प्राणमय से सेवा करी, परंतु नियति का उल्लंघन नहीं होता। प्रफुल्ल को संपूर्ण प्राण से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि उसने मृत्युशैया पर मेरी जैसी सेवा की थी, उससे उसकी मनोवांछा पूर्ण हो और धर्म में गति रहे। अर्थ देकर किसी की सहायता करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु मेरी आत्मा का आशीर्वाद तुम लोगों की सहायता करेगा। बहुत दिनों तक इन विषयों में मेरा ज्ञान नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मेरे यहाँ आने के बाद कई एक नूतन आत्माएं आई हैं। उनमें 2 साहब हैं, 3 हिंदुस्तानी हैं और 2 बंगाली हैं। इन लोगों ने मेरे परम बंधु प्यारी शंकर दास गुप्त भी हैं। यहाँ पुस्तक पढ़ने की चर्चा अधिक नहीं है, प्रायः धर्म ज्ञान की चर्चा होती है। इसके लिए हम लोगों ने एक सभा की है। उसमें केशव बाबू, कालिदास जी, मधुसूदन, विजय कृष्ण गोस्वामी, नरेंद्र नाथ, शिव चौधरी, रास बिहारी घोष, महान विल्व मंगल आदि बहुत लोगों ने योगदान किया और हमको सभापति निर्वाचित किया। यहाँ की सभी आत्माएं मेरा व्याख्यान सुनकर संतुष्ट हुई। बहुत जगह मैं ऐसा व्याख्यान देता हूँ। पृथ्वी में रहने के समय मेरा व्याख्यान सुनने के लिए बहुत लोग उत्सुक रहते थे। यहाँ भी महात्मा लोग मेरी प्रवचन सुनकर आनंदित होते हैं। पृथ्वी में अंधे की भांति मिथ्या मुकदमा करके मिथ्या व्याख्यान देकर मैं सबको मोहित करता था, परंतु यहाँ महात्माओं के विषय ज्ञान धर्म विषयक चर्चा करते करते मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है। इस शांतिमय धाम में ज्ञान का आलोक पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। बाबा विश्वनाथ ने मेरी आशा पूर्ण की है। मेरी अब और कोई प्रकार की इच्छा शेष नहीं रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के देश हैं, परंतु उनमें रहने वाले लोगों की अवस्था कैसी है ये समझना कठिन है। एक एक स्थान में एक एक प्रकार की आत्मा का वास स्थान है। द्वितीय श्रेणी में महात्माओं की संख्या अधिक है। नाना प्रकार के पाप पुण्य का दंड भोग आदि यही होता है। इसी स्थान में सब निज कृत्य कर्म का फल भोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है क्षमा करो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई कहते हैं पिता, यदि जन्म हो तो तुम्हारी सेवा काय मैं कल्प वाक्य से करूंगा, कभी अवज्ञा नहीं करूंगा, अब सहा नहीं जाता, क्षमा करो। कोई कहते हैं दूसरे के गले में छुरी देकर उनका सर्वस्व हरण नहीं करूंगा। ये सब हृदय विदारक दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। यही जीवन का परिणाम है। मरने के बाद भी इन लोगों की रक्षा नहीं है।
पृथ्वी में किए